आज के क्लास में हम देखेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग के चैप्टर्स कौन से हैं और हम फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बात करेंगे। उसके पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बचपन से फर्स्ट क्लास से लेके 10 तक और 12 तक इंग्लिश पढ़े हैं तो कितने साल हो गए ये हो गए कम से कम 12 साल। 12 साल भी हम इंग्लिश पढ़े, उसके बावजूद भी कंडीशन ये है हमारी कि हम 12 साल के बाद भी ना हमें ठीक से ग्रामर पार्ट आता है ना ठीक से हम बोल सकते हैं। तो ये इसकी रीजन क्या है, हम क्यों नहीं बोल सकते, हम क्या सीखने से इंग्लिश बात करेंगे, ये हम देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो हम शुरू करेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इंग्लिश जो पार्ट है, हमेशा इंग्लिश में दो पार्ट्स होते हैं। जो हमने सीखे हैं स्कूल कॉलेजेस में वो सीखा हमने सब्जेक्ट, और जो हमें बात करनी है, इंग्लिश बात करना है, लैंग्वेज में बात करनी है, तो हमें सीखना पड़ेगा अभी लैंग्वेज। तो इस दोनों में क्या फर्क है ये हमें समझना पड़ेगा। जो हमने स्कूल में सीखा है इतने सालों से वो हमने सीखा है सब्जेक्ट, और अभी हमें अगर इंग्लिश बात करनी है तो इंग्लिश बात करने के लिए हमें सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज। तो आज हम शुरू करेंगे लैंग्वेज से। लैंग्वेज सीखने के लिए हमें सीखनी पड़ेगी टेक्निक्स। अगर हमें टेक्निक्स पता चल गई तो हम अच्छे से आराम से फ्लुएंटली इजी तरीके से इंग्लिश बात कर सकते हैं। इंग्लिश बोलना उतना ही डिफिकल्ट है जितना डिफिकल्ट, मान के चलो किसी का मोबाइल फोन है, उसे पासवर्ड है और आप कोशिश कर रहे हैं उस पासवर्ड को अनलॉक करने की, आप चाहे कितना भी कोशिश करो वो इतने आसानी से लॉक अनलॉक नहीं होगा। तो अगर आपको उसी ने बता दिया है, चलो मान के चलो मेरा मोबाइल है, मैंने बता दिया कि मेरा मोबाइल का पासवर्ड है 4321, तो क्या आप मेरे मोबाइल का पासवर्ड खोल पाएंगे? इजीली खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मेरा पासवर्ड है। उसी तरीके से इंग्लिश भी बहुत इजी है बात करने के लिए, अगर आपको टेक्निक पता हो चल गए। तो टेक्निक क्या है जो आज हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग का पहला चैप्टर जो है पर्सनल प्रोनाउन। ये एकदम बेसिक चैप्टर है, शायद आपको इसके बारे में पता है, मगर मैं चाहता हूं कि हर छोटी चीज, हर बेसिक चीज हम कवर करें ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत या कोई भी एरर हमें नहीं मिले स्पीकिंग में। तो हम शुरू करेंगे बेसिक से। सो पर्सनल प्रोनाउन हम देखेंगे क्या है, कौन से है, उसका कैसे यूज होता है और किसके लिए यूज होता है। पहला आई, आई मतलब मैं, मतलब खुद के लिए यूज करेंगे हम। दूसरा होगा यू, यू मतलब आप, आपके लिए मतलब सेकेंड पर्सन, जो जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट होता है ही मतलब ओ, हम ही किसके लिए यूज करेंगे, हम ही यूज करेंगे एक मेल पर्सन के लिए। अब मेल मतलब कौन होता है? मेल मतलब लड़का नहीं, मेल मतलब अगर मान के चलो एक दिन का लड़का भी है उसके लिए भी हम मेल ही यूज करेंगे, उसके लिए भी हम ही यूज करेंगे। एक 5 साल का बच्चा है उसके लिए भी हम ही यूज करेंगे। एक बड़ा लड़का है, हैंडसम लड़का है, उसके लिए भी हम यूज करेंगे ही। एक दादाजी है 80 साल के, 90 साल के, उनके लिए भी हम यूज करेंगे ही। तो आप समझ गए, जो भी जेंडर मेल का होगा उसके लिए हम ही यूज करेंगे। शी मतलब ओ मतलब कौन? सिंगल है, सिंपल है। फीमेल के लिए छोटी लड़की, बड़ी लड़की, एक बड़ी दीदी हो सकती है या एक दादी भी हो सकती है। तो सभी फीमेल जेंडर के लिए हम यूज करेंगे शी। वी मतलब हम मतलब कौन और कितने जन? हम मतलब हम, मेरे साथ और एक पर्सन, मोर देन वन। अगर 2 जन है फिर भी हम, 100 लोग है फिर भी हम, 10,000 लोग है फिर भी हम, और 10 लाख लोग है फिर भी हम। दे मतलब ओ, दे मतलब ओ मतलब कौन? एक आगे वाली टीम है, मोर देन वन, एक से ज्यादा, 2 लोग है, चाहे 2 लोग हो उनके लिए भी दे, 10,000 लोग है उनके लिए भी दे, मगर हम उस ग्रुप में नहीं है, हम उस ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो दे यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी लास्ट वाला होता है ईट। ईट किसके लिए यूज करते हैं हम? ओ, मगर हम ईट किसके लिए यूज करेंगे?
हम इट यूज करेंगे विदाउट ह्यूमन। मतलब इस धरती पर इंसान में दो जन आते हैं, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल को छोड़ के इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पर जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों के लिए हम इट यूज कर सकते हैं विदाउट मेल और फीमेल छोड़ के। फिर क्या है? एनिमल्स है, बर्ड्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, पानी है, माउंटेन है, रिवर है, सब कुछ है, उन सभी चीजों के लिए हम यूज करेंगे इट। सो आई होप टुडे यू अंडरस्टूड व्हाट इज द पर्सनल प्रोनाउन, हम किसके लिए यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।